नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक आरोह का काव्य खंड का पहला पाठ कबीर जी के पद। तो कबीर जी के पद को पढ़ने से पहले हम उनके जीवन के विषय में जानेंगे। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर दास जी, जिनका जन्म काशी लहरतारा नामक स्थान पर 1398 में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में विशेष रुचि नहीं थी। बचपन से ही कबीर जी को प्रभु भक्ति, साधु सेवा और सत्संगति आदि में ज़्यादा लगाव था और उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। उनके जीवन का अधिकांश समय समाज सुधार, धर्म सुधार, साधु सेवा में ही बीतता था। 1518 में मगहर बिहार के पास ही उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्यागा था और कबीर जी की वाणी का जो संग्रह मिलता है वो है बीजक, जिसे कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, रामायणी, सबद और साखी। सबद और साखियाँ आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ी हैं कबीर जी के। कबीर जी विद्वान संतों की संगति में बैठकर श्रेष्ठ विज्ञानी बन गए और उनकी वाणी को उनके शिष्यों ने ही लिपिबद्ध किया। स्वयं वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनकी वाणी को जो लिपिबद्ध करने वाले थे वो उनके शिष्य थे। कबीर जी हमेशा ईश्वर के निर्गुण स्वरूप को ही माना करते थे, निर्गुण भक्त थे। निर्गुण का अर्थ होता है निराकार, कि ईश्वर को वो हमेशा ये मानते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, ना तो वो मूर्तियों में रहते हैं, ना मंदिरों में, ना वो कहीं मस्जिद में रहते हैं, किसी भी स्थान पर नहीं, वो तो हर स्थान पर विद्यमान है। केवल वो मंदिरों में, मस्जिदों में नहीं है और उनके लिए जो है बाह्य आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। उनका ईश्वर जो है, उनके लिए ईश्वर जो है वो निराकार और सर्वव्यापी था। उनका ये मानना था कि जीव जो हैं वो ब्रह्मा का ही अंश हैं। जीव और ब्रह्मा के मिलन में जो है माया यानी सांसारिक जो चीज़ें हैं ये बाधक बनती हैं। तो इसलिए जो है उनका ज्ञान जो था वो ईश्वर के निराकार स्वरूप को मानना था। कबीर जी निरक्षर तो थे ही। निरक्षर का अर्थ क्या है? अनपढ़। परंतु उनकी जो प्रवृत्ति थी वो घुमकड़ी किस्म की थी। घुमकड़ी का अर्थ इधर उधर घूमने वाले, साधु संतों की टोली में बैठना, उनके साथ घूमना फिरना। इसी कारण से जो है वो विभिन्न भाषाओं में यानी प्रादेशिक भाषाओं के मेल से जो है उनकी अपनी भाषा बनी। जहाँ जहाँ वो घूमते चले गए वहाँ वहाँ की भाषाएं उनके भाषा में मिलती चली गई। तो उनकी भाषा जो है खिचड़ी पकी भाषा, यानी कि जहाँ मिली जुली भाषा होती है तो उनकी भाषा सुधुकड़ी भाषा कहलाई। अब कबीर जी इन पदों में क्या कह रहे हैं वो हम जानेंगे। कबीर जी का जो पहले पद है वो, उसमें जो है कबीर ने आत्मा परमात्मा को एक ही रूप माना है कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश होती हैं। जो लोग इन दोनों में अंतर मानते हैं, उनके स्वरूप को पहचान नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो है स्थिति बहुत खराब हो जाती है कि ना तो वो स्वर्ग के लायक रहते हैं और केवल नरक ही भोगने के लिए जो है उनकी दशा रह जाती है। तो पहले पद में जो है कबीर जी ईश्वर के सर्वव्यापी रूप को मानते हैं कि ईश्वर जो है सब जगह पर, सब स्थानों पर जो है विद्यमान है। तो वो क्या कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, कि वो कबीर जी कहते हैं कि हम तो ईश्वर के, एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर जो है एक एक कण में समाया हुआ है। कि हम तो एक एक करी जाना, कि हमने तो कण कण में ईश्वर की सत्ता को देखा है। दोई कहे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। कहते हैं कि जो लोग इनको अलग अलग बताते हैं, जिन नाहिन पहचाना। दो ही कहे का अर्थ होता है जिन्होंने इसको दो कहा है, यानी कि अलग अलग माना है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। जिन्होंने इस बात को माना है, इस बात को कहा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है, जिन्होंने पहचाना नहीं ईश्वर की वास्तविकता को और आत्मा परमात्मा की वास्तविकता को नहीं पहचाना, उनके लिए स्थिति क्या है? दो जग जैसी है। दो जग यहाँ पर है दो जख, ये उर्दू का शब्द है। दो जख का मतलब होता है नरक। कि व्यक्ति की जो स्थिति है, जो ईश्वर की सत्ता को अलग अलग मानते हैं, आत्मा परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, उनके लिए दो जख जैसी स्थिति है, यानी नरक जैसी उनकी स्थिति है, जो वास्तविकता को नहीं पहचान पाते।
एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। वो कहता है कि हवा भी एक है, एक ही पवन, हवा, पवन का अर्थ होता है हवा, कि एक ही पवन है, हवा भी एक ही है, पानी एक ही पानी है, और एक ही ज्योति समाना, और सभी में एक ही ज्योति समाई हुई है। ज्योति का अर्थ ईश्वर यानी कि प्रकाश। प्रकाश जो है किसका है? आत्मा का, और आत्मा किसकी है? परमात्मा की। तो कहते कि हर एक के अंदर जो है एक ही ज्योति समाई हुई है। इसी कारण से जो है ईश्वर भी क्या है? एक है, और वह सभी में समाया हुआ है। एक ही खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। एक ही खाक, खाक का अर्थ होता है मिट्टी, गढ़ई का मतलब होता है गढ़ना यानी बनाना। सब भांडे, भांडे का अर्थ होता है बर्तन। एक ही कोहरा साना, एक ही का मतलब एक ही, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, और साना का मतलब होता है छानकर। यानी कि ईश्वर के विषय में क्या कहते हैं कबीर जी, कि उनका कहना है, उदाहरण दे रहे हैं वो यहाँ पर, कि एक ही मिट्टी के सभी बर्तन बने हुए हैं। जैसे कुम्हार जो है वो मिट्टी को सान कर, मिट्टी को एक साथ मिलाकर जो है वो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग आकार के जो है बर्तन बनाता है। मिट्टी तो एक ही होती है, लेकिन बर्तनों का आकार जो है वो अलग अलग हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर रूपी कुम्हार ने क्या किया है? एक ही मिट्टी से सभी जीव बनाए हैं। भले ही उनका स्वरूप अलग अलग हो, भले ही उनकी आत्म भीतर जो है वो बाहरी शरीर जो है उसका अलग है, और अंदर लेकिन आत्मा जो है वो एक ही है, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। और इन बर्तनों को गढ़ने वाला कुम्हार क्या है? वो भी एक ही है, और वो कुम्हार कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर ने जो है एक ही मिट्टी से सबको मिलाकर जो है अलग अलग स्वरूप में बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे बाड़ी, बाड़ी का मतलब होता है बढ़ई, कि जिस प्रकार बढ़ई जो है केवल लकड़ी को ही काटता है, अग्नि को कोई नहीं काट सकता। अग्नि को यहाँ पर वो कहते हैं कि अग्नि न काटे कोई। अग्नि का अर्थ क्या होता है? आग। आग को कोई नहीं काट पाता, कि जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काटता है, लेकिन आग को, अग्नि को कोई नहीं काट पाता। इसी प्रकार शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन शरीर के भीतर जो समाई आत्मा है उसे कोई नहीं काट सकता। अब अगले उसमें पंक्ति में कहते हैं कि सब घटी अंतरी तू ही। कि सब घटी, घटी का अर्थ होता है घड़ा। घड़ा यानी कि यहाँ पर घटी से अर्थ है जीव, कि सब घटी, सभी प्राणियों में, सभी जीवों के अंतर तू ही व्यापक, कि सभी जीवों के भीतर जो है तुम ही समाये हुए हो। और कारे स्वरूपे सो, धरे स्वरूपे सो ही। धरे स्वरूपे का सो ही का मतलब क्या होता है? कि भले ही स्वरूप अलग अलग धारण किया गया हो, चाहे स्वरूप कोई भी धारण किया गया हो, लेकिन सभी लोगों के हृदयों में तू ही परमात्मा समाया हुआ है। अब वो कहते हैं कि माया देखी के जगत भुलाना, काहे रे नर गरबाना। माया का अर्थ क्या होता है? सांसारिक चीजें। अब संसार में आने के बाद जो है मनुष्य को केवल सांसारिक मोह माया ही जकड़ी रहती है। मेरा, तुम्हारा, अपना, पराया, यही सब चीज़ें जो हैं उसे लगती हैं कि जो कुछ है वो मेरे पास आ जाए, जो कुछ है वो मेरा है, जो कुछ करने वाला हूँ वो मैं हूँ। तो इसलिए ये माया के वशीभूत होकर जो है वो अपने पराये में अंतर करना ही भूल जाता है, वो अपना पराये के उसमें ही रह जाता है। तो माया को देखकर जो है संसार जो है संसारिक चीज़ों के प्रति आकर्षित होता चला जाता है, और ये माया बड़ी ठगनी होती है। तो मनुष्य को जो है माया पर जो है अपना घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो माया, ये सांसारिक चीज़ें हैं ये तो यहीं रह जाएंगी, हमारे साथ हमारे क्या जाएंगे? वो कर्म जाएंगे। तो इस विषय में जो है कबीर जी का मानना है कि माया को देखकर ही संसार जो है वो आकर्षित होता है और अपने आप पे गर्व महसूस करता रहता है। कबीर जी क्या कहते हैं? काहे रे नर गर्बाना, कि हे मनुष्य तू क्यों गर्व करता है, यानी क्यों घमंड करता है? इस माया पर तुझे घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब यहाँ पर कबीर जी क्या कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय बन जाता है, निर्भय का मतलब होता है बिना डर के, यानी उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, डर नहीं रहता, तब उसे कुछ नहीं सताता। कबीर जी भी कहते हैं
कि कब मैं तो निर्भय हो गया हूँ, इसलिए अब जो है मेरे पास जो है कुछ भी खोने के लिए नहीं है और मैं बिना डर के जो है रहता हूँ, दीवाना हो गया हूँ। तो कबीर जी भी निर्भय हो गए हैं और अब अपने आप को वो क्या कहते हैं, दीवाना कहते हैं। वो कहते हैं जो मनुष्य जो है निर्भय होकर जीता है वो उसे कभी भी कोई भी चीज़ सता नहीं सकती, वो केवल मदमस्त होकर ईश्वर के स्वरूप में ही समा जाता है। अब अगले में वो कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना। संतो देखत जग बोराना, संतों का मतलब क्या आता है, यहाँ साधुकों से कहा है, कबीर जी कहते हैं साधुकों से। अब इस पद में जो है संत कबीर जी अपनी संगत के साधुओं को इस संसार के पागलपन के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि भी ये जो संसार है ना, ये सारा का सारा संसार जो है बोराना, बोराना का अर्थ होता है पागल होना, कि ये सारा संसार जो है पागल हो गया है। साच कहो तो मारन धावे, कहते अगर सच्ची बात कह दो तो मारने को दौड़ते हैं। यानी कि संसार के जो लोग हैं ना वो सत्य का विरोध करते हैं और उसे मारने दौड़ते हैं। झूठे जग पतियाना, पतियाना का अर्थ है विश्वास करना, और अगर झूठी बात करो तो झूठी बातों पर बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, यहाँ पर जो है कबीर जी क्या कहते हैं कि मैंने जो है बहुत से इस संसार के अंदर लोग ऐसे देखे हैं जो नियमों का पालन करते हैं, धर्मी देखा, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, प्रातः करे स्नाना, और प्रातः जो है शीघ्र उठकर स्नान भी करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, और कहते हैं कि इन लोगों को जो ज्ञान है वो लेकिन सब जो है दिखावा है। अब नियमों का पालन करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके ईश्वर भक्ति में लग जाना, लेकिन उसके बाद जो है ये लोग क्या करते हैं, अपने केवल खोखलेपन का जो है दिखावा करते हैं। ये लोग क्या हैं, आत्म तत्व को छोड़कर, यानी कि आत्ममारी का मतलब अपनी आत्मा तत्व का त्याग करके, स्वयं को मारकर, अपनी आत्मा को ना पहचान कर पखान ही पूजे, केवल पत्थरों को पूजते रहते हैं, पत्थर से बनी मूर्तियों को पूजते हैं और उनमें कछु नहीं ज्ञाना, क्योंकि उनमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानी है, इसी कारण से पत्थरों से बनी मूर्तियों को पूजते रहते हैं। बहुतक देखा पीर औलिया, अब यहाँ पर पीर औलिया, पीर कहते हैं इस्लाम को मानने वाले जो संत होते हैं, पीर औलिया होते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाले जो हैं संत कहलाते हैं। अब वो कहते हैं कि भी मैंने जो है बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कि बहुत मैंने ऐसे जो हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले संत भी देखे हैं जो केवल कुरान पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं और कुरानों और किताबों में लिखी चीज़ों को पढ़ पढ़ कर लोगों को बताते रहते हैं और कट्टर बने अपने ही धर्म को मानते रहते हैं, केवल उन्हीं चीज़ों का ज्ञान देते रहते हैं जो पहले से ही लोगों तक जो है उन्हें पता है, और उन्हीं किताबों से ही, उन्हीं कुरान से ही पढ़ पढ़ कर जो है लोगों तक पहुंचाते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, के मुरीद, अब यहाँ पर मुरीद का अर्थ होता है शिष्य और तदबीर का अर्थ होता है उपाय। तो कहते हैं कि कई मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने शिष्यों को भी ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो कि जितना कि उनमें अपना ज्ञान है, अपने ज्ञान के मुताबिक जो है वो वही चीज़ें जो हैं अपने शिष्यों को भी बताते रहते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, आसन मारी का मतलब होता है आसन बिछाकर डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब धरी का अर्थ क्या होता है, घमंड करके, घमंड करना, घमंड करके जो है इस प्रकार से वो बैठते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर जो है घमंड बहुत ज़्यादा होता है, जो आसन लगाकर जो है बैठ जाते हैं और लेकिन घमंड को त्याग नहीं करते। इन लोगों ने जो क्या कर रखा होता है, मन में बहुत गुमाना, मन के अंदर जो है ऐसे अभिमान लिए बैठे रहते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्व भुलाना, पीपर पाथर, अब ये लोग क्या होता है, पीपर का मतलब होता है पीपल, पाथर का मतलब पत्थर, कि पीपल और पत्थर पूजने लग जाते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ जाकर जो है बड़े गर्व के साथ जो है ये सब कहते हैं कि भी हाँ हम तो ईश्वर को मानते हैं, या ईश्वर की जो है तीर्थ यात्रा करके और अपने आप में अपने सभी पापों को धुला हुआ समझ लेते हैं।
तो पीपल पत्थर को पूजने के पश्चात और तीर्थ जाने के बाद जो है वो सब चीज़ें भूलकर जो है गर्व में घूमते रह जाते हैं। तो पीपल का वृक्ष और मूर्ति की पूजा के कार्यों में ही व्यस्त हुए रहते हैं। टोपी पहरे माला पहरे, टोपी पहरे, टोपी का मतलब क्या होता है? सिर पर जो है टोपी धारण कर लेना, माथे पर जो है तिलक लगा लेना, माला पहन लेना। छाप तिलक अनुमाना का अर्थ क्या होता है कि अपने माथे पर जो है तिलक लगाकर उसको शरीर के ऊपर जो है छापे की तरह बनाकर जो है रख लेते हैं, सिर पर टोपी धारण कर लेते हैं और गले में माला पहन लेते हैं। ये काम कौन करते हैं? हिंदू लोग करते हैं। अब वो कहते हैं साखी शब्द ही गावत भूले। अब यहाँ पर वो क्या कहते हैं? साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी ना जाना। अब वो साखी और शब्द का जो है गायन तो भूल जाते हैं, साखी और शब्द क्या है वो गाना भूल जाते हैं और अपनी आत्म खबरी ना जाना, और अपनी आत्मा के रहस्य को ही नहीं जान पाते, उनको ही नहीं पहचान पाते कि आत्मा का असल में रहस्य क्या है, आत्मा जो है मृत्यु के पश्चात कहाँ जाती है, वो उसका परमात्मा के साथ क्या संबंध है, ये सब चीज़ें वो भूल जाते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्यारा है। तुर्क कहे रहीमाना, अब तुर्क कौन होते हैं? मुस्लिम लोग। तो मुसलमान क्या कहता है कि मुझे जो है अपना रहीम प्यारा है। हिंदू लोगों के लिए राम प्यारा हो गया, मुसलमानों के लिए रहीम प्यारा हो गया। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों जो है लड़ लड़ कर मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, वो क्या कहते हैं कि आपस में दोनों जो हैं हिंदू मुस्लिम वो राम रहीम करते ही मर जाते हैं। मर्म न को ही जाना, लेकिन मर्म कोई नहीं जानता, यानी वास्तविकता को कोई नहीं जानता। घर घर मंत्र देत फिरत महिमा के अभिमाना, यानी अपनी महिमा का गुणगान करने के लिए, अपनी महिमा के गुणगान के गर्व में ही वो घर घर जाकर जो है मंत्र देते फिरते हैं। कौन देते हैं मंत्र? घर घर जाकर मंत्र यंत्र देते फिरते हैं। वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने शिष्यों, अपने यजमानों के यहाँ पर जाकर स्वयं को गुरु कहलवाना जिन्हें पसंद होता है। तो इन लोगों के लिए जो है ये सांसारिक माया के अभिमानी लोग होते हैं, सांसारिक माया का इनको बहुत अभिमान होता है, इसलिए घर घर जाकर ये जो है मंत्र यंत्र जो है देते फिरते हैं। और इस प्रकार का जो ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य होते हैं वो भी और ये स्वयं भी कहते गुरु सहित सिखे सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े। और ये क्या होता है कि कहते हैं कि इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने वाले सिखे, सिखे का अर्थ होता है शिष्य, और उनके गुरु दोनों ही अज्ञान के सागर में डूबे हुए होते हैं और इन्हें अपने अंतकाल में पछताना ही पड़ेगा। तो वो क्या कहते हैं कि कहे कबीर सुनो हो संतो, कि हे कबीर, कबीर जी क्या कहते हैं कि सुनो हो संतो, कि हे साधको सुनो, ये सब भ्रम भुलाना, ये सारा भ्रम जो तुम लिए बैठे हो, ये सारा का सारा जो तुम अपने आप में सांसारिक मोह माया में डूबे हुए हो, इन सब को त्याग दो। ये सब चीज़ें जो हैं तुम्हें क्या है, ये सब चीज़ें मिथ्या हैं। मिथ्या का मतलब क्या है? झूठ है। जो भी चीज़ें तुम जो है राम रहीम करते हो या हिंदू मुसलमान या इन साधु संतों के चक्करों में रहते हो, ये सब के सब तो मिथ्या हैं, ये सब के सब तो झूठ हैं। तो इन सब से परे होकर जो है इस भ्रम को भूल जाओ कि परमात्मा और आत्मा जो हैं वो अलग अलग हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर जी क्या कहते हैं कि मैंने तो बहुत समझा लिया लेकिन मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। अगर सहज रूप से कोई इन सबको समान समझ ले तो अपने आप ये सारी की सारी जो है संशय मिट जाएंगे, ये सारे भ्रम जो हैं वो भूल जाएंगे। उनका क्या कहना है कि लोग उनका उपहास उड़ाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि इनमें कोई भी प्रभु के प्रेम का सच्चा दीवाना नहीं है। जो ये साधु संत घूमते दिखाई देते हैं ये सब के सब की तो क्या है, कृत्रिम लोग हैं, यानी कि ये बनावटी लोग हैं जो कि अपने आप को दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम जो हैं ईश्वर के भक्त हैं, जबकि प्रभु के प्रेम के सच्चे दीवाने ये नहीं हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो बहुत समझा कर थक गया हूँ, लेकिन लोग जो हैं वो ईश्वर की परम सत्ता से अपरिचित ही हैं। ईश्वर के परम सत्ता से जो है अनभिज्ञ होने के कारण जो है इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसलिए जो है कबीर जी को लगता है कि उनके साथ जो ये उनके सामने जो है ये दुनिया है ये सब केवल दिखावा है। तो ये थी बच्चों कविता आप लोगों की, कबीर जी के पद। इन पदों को आप ध्यान से सुनेंगे
और पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक आपके पास है तो आप उसमें से पढ़ लें, नहीं तो आप इसमें से देखकर भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।